ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो कहते हैं गुस्से को काबू में रखना जिसने सीख लिया उसने दुनिया जीत ली, लेकिन अगर इसी गुस्से को पल भर में काबू ना रखा गया तो ये आपको अर्श से फर्श तक भी पहुंचा सकता है। कुछ ऐसी ही कहानी है ओलंपिक पदक विजेता रेसलर सुशील कुमार की, जिन्हें उनके गुस्से ने आज सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। 4 मई 2021 की रात को हुए एक विवाद ने सुशील कुमार को शोहरत की बुलंदियों से सीधे जमीन पर लापटका है। आइए हम आपको बताते हैं कि उस रात को दरअसल हुआ क्या था। वो तारीख जो एक सितारे को अर्श से फर्श तक ले आई, वो तारीख जिसमें पल भर के गुस्से ने शोहरत की बुलंदियां छू रहे सुशील कुमार की सारी इज्जत मिट्टी कर दी। शोहरत की जिस बुलंदियों पर पहुंचने में सुशील कुमार को जिंदगी भर की मेहनत लगी थी, उससे उतरने में उन्हें बस एक रात का सफर तय करना पड़ा। इस रात की एक गलती ने ओलंपियन सुशील कुमार की कामयाबियों के उनके करिश्मे को तार तार कर दिया। चलिए आपको बताते हैं सुशील कुमार के नायक से खलनायक बनने तक की पूरी इनसाइड स्टोरी। पुलिस के मुताबिक सुशील कुमार दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके के एम ब्लॉक के एक फ्लैट में खुद मौजूद थे और उनके साथियों ने यहां रहने वाले सागर धनखड़ नाम के एक पहलवान को उसके 3 साथियों समेत किडनैप कर लिया था। सागर बचपन से ही सुशील का फैन था और कुश्ती में नेशनल जूनियर चैंपियन था। चूंकि सागर होश संभालने से लेकर अब तक सुशील को अपना आदर्श मानता आ रहा था, ऐसे में जब सुशील के साथियों ने सागर को बताया कि सुशील खुद उनसे मिलने आए हैं और बाहर एक कार में उनका इंतजार कर रहे हैं, तब सागर बिना किसी हिचक के अपने साथियों के साथ सुशील से मिलने पहुंच गया। बाहर जाकर उसने देखा कि सच में सुशील एक होंडा सिटी कार में अपने साथियों के साथ बैठा हुआ है और वहीं सुशील ने सागर और उसके साथियों को गन पॉइंट पर अगवा कर लिया। अगवा करने के बाद सुशील और उसके साथी सागर और उसके दोस्तों को मॉडल टाउन में ही स्थित छत्रसाल स्टेडियम लेकर आए। छत्रसाल स्टेडियम यानी वो जगह जो देश में कुश्ती के लिए मशहूर है। खुद सुशील कुमार ने न सिर्फ इस स्टेडियम में रात दिन मेहनत कर नाम और शोहरत कमाई, बल्कि वो स्टेडियम में ओएसडी के तौर पर भी तैनात रहे। लेकिन 4 मई की रात सुशील वो कर बैठे जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। दरअसल सागर इससे पहले जिस फ्लैट में रहता था वो किसी और का नहीं बल्कि खुद सुशील कुमार की पत्नी का था। सागर ने 2 महीने का किराया दिए बगैर ही फ्लैट को खाली कर दिया। सुशील कुमार ने कई बार सागर से इस बकाया रकम की मांग की, लेकिन सागर लगातार आनाकानी करता रहा। पुलिस की माने तो सुशील कुमार ने सागर के साथ स्टेडियम में मारपीट की। बीच बचाव करने आए सागर के साथियों को भी बुरी तरह पीटा गया। दहशत फैलाने के लिए सुशील के कुछ साथियों ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के बाद बात बिगड़ती चली गई। सुशील के साथ उस रात लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी गैंग के गुर्गे भी मौजूद थे। बात बिगड़ता देख किसी ने पुलिस को फोन किया, लेकिन पुलिस के आने की खबर लगते ही सुशील कुमार मौके से फरार हो गया। वहीं सागर के साथियों को गंभीर चोटों के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी तो जान बच गई, लेकिन बदकिस्मती से इस मारपीट में बुरी तरह घायल सागर धनखड़ की मौत हो गई। गिरफ्तारी के डर से सुशील कुमार लंबे समय तक फरार रहा, लेकिन आखिरकार वो दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया और अब सलाखों के पीछे है। ये पूरा मामला तब है जब सागर राणा नाम के 23 साल के एक रेसलर को सुशील कुमार और उनके साथियों ने उसको मार कर उसकी हत्या कर दी। अब इस पूरे मामले 23 अप्रैल को हुआ था। इस पे दिल्ली पुलिस यही देखेगी कि सुशील कुमार जो पहले क्लेम कर रहे थे कि वो उस टाइम पर वहाँ पे मौजूद नहीं थे, तो उसका उन क्लेम्स पर पहले काम करेगी। उसके बाद ये इस क्लेम्स पर इन्वेस्टिगेशन करेगी कि ये पूरा मामला क्यों हुआ था, इसके पीछे क्या कारण था और क्या सिर्फ एक आपसी अनबन का ये पूरा मामला है या नहीं, और क्या ये एक एक्सीडेंटल डेथ है या प्रीमेडिटेटेड मर्डर है। इस सब पे भी बहुत सारे अब इन्वेस्टिगेशन अब अगले कुछ दिनों में देखा जाएगा।
जिस सुशील कुमार की तरह बनने का ख्वाब देश भर के बच्चे अब तक देखा करते रहे, एक रात ने उस स्टार को शिखर से जमीन तक ला पटका। चंद पैसों के लिए बिगड़ी बात ने सुशील कुमार की शोहरत को खाक में मिला दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम सुशील कुमार के अर्श से फर्श तक आने की पूरी कहानी का गवाह रहा है। छत्रसाल स्टेडियम से देखिए हमारे संवाददाता पुलकित नागर की एक खास रिपोर्ट। 10 साल की उम्र थी जब सुशील कुमार ने छत्रसाल स्टेडियम का रुख किया। उससे पहले वो नजफगढ़ में पहलवानी के दांव पेच सीखा करते थे, लेकिन 14 साल की उम्र में वो इसी छत्रसाल स्टेडियम में पहलवानी के दांव पेच सीखने के लिए पहुंच गए। और यहीं से शुरू होता है फर्श से अर्श तक का सफर की शुरुआत 14 साल की उम्र से हुई, जब सुशील कुमार सिर्फ देश के लिए कुछ करना चाहते थे, पहलवानी में कुछ करना चाहते थे। लोग बताते हैं कि कई घंटे इसी छत्रसाल स्टेडियम की मिट्टी उनके शरीर पर लगी रहती थी और वो हर वक्त पहलवानी के दांव पेच सीखने में लगे रहते थे। नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे सुशील कुमार का पहलवानी में ऐसा नाम बना कि वो देश के लिए 2 बार ओलंपिक तक लेके आए और यहाँ पहुँचने वाले तमाम लोगों का आकर्षण सिर्फ सुशील कुमार को लेकर होता था। सुशील कुमार का कद इतना बढ़ गया कि जो बच्चे यहाँ पहलवानी सीखने आते थे वो पहले हनुमान जी के पैर छूते थे और उसके बाद में सुशील कुमार के पैर छूकर स्टेडियम में दाखिल होते थे और उसके बाद वो पहलवानी के दांव पेच सुशील कुमार से सीखा करते थे। कद बढ़ने के साथ साथ सुशील कुमार को उत्तर रेलवे में नौकरी भी मिल गई, जिसके बाद वो डेप्यूटेशन पर दिल्ली सरकार में ओएसडी के पद पर तैनात हो गए, यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी छत्रसाल स्टेडियम। यानी कि छत्रसाल स्टेडियम में सिर्फ एक ही नाम गूंजता था, वो था सुशील कुमार का नाम। लेकिन इसी के साथ दांव पेच कुछ ऐसे भी सीखे जिसने सुशील कुमार को यहीं से ही अर्श से फर्श पर पहुंचा दिया। आज सुशील कुमार सलाखों के पीछे हैं, पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और जो लोग उन्हें अपना आदर्श माना करते थे वो सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कोई पहलवान अपने ही साथी पहलवान की हत्या कर सकता है? अगर हाँ, तो वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसकी वजह से एक पहलवान क्रिमिनल बन गया, एक पहलवान जो आदर्श था अब उसे लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। सुशील कुमार को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि उनका ओएसडी का पद 2021 में आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, यानी उन्हें वापस उत्तर रेलवे में जाकर अपनी रिपोर्ट करना होगा, यानी कि उनकी नौकरी अब दिल्ली सरकार में नहीं होगी। उत्तर रेलवे की तरफ से भी ऐसे संकेत मिलने लगे हैं कि शायद आने वाले दिनों में सुशील कुमार अपना उत्तर रेलवे का भी पद गवा दें, वो भी सिर्फ छत्रसाल स्टेडियम में उस रात हुई उस वारदात को लेकर जिसमें साथी पहलवान की हत्या कर दी गई। कैमरा पर्सन परशुराम के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो वहीं मृतक सागर के परिजनों ने सुशील कुमार को कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। उससे हम तो यही कहेंगे कि ये बहुत अच्छा किया दिल्ली पुलिस ने। 15-18 दिन जो अभी सुशील भागता रहा, पुलिस उसके पीछे लगी रही, कई स्टेटों में भी पुलिस की दबिश रही, मगर आज पता लगा कि जैसे उसको दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया। सागर 2012-13 में सुशील के पास छोड़ा था भाई, उन्होंने इसकी ट्रायल लेके कहा कि अच्छा लड़का है और रेसलिंग में अच्छा चलेगा। ये पहले का तो अब तक था, तो हम ये मानते हैं कि गुरु गुरु था और चेला चेला था, मगर जब इसने 5 तारीख को ये घिनौना काम किया है तो गुरु के नाम पे उसने कलंक लगा लिया और गुरु ही शिष्य का कातिल, जैसे सुशील ने जो काम किया है तो गुरु ने शिष्य का कत्ल किया है। गुरु की गरिमा पे भी अब लोग सवाल उठाएंगे कि ये गुरु सुशील जैसा ना हो। जो भी मेरे बेटे का कातिल गिरफ्तार हो गया और हमें दिल्ली सरकार से और अदालत से यही उम्मीद है कि मेरे बेटे को इंसाफ दिलाएगी।
और उसको फांसी की सजा दिलाई। और मीडिया से और जनता से मेरी यही अपील है कि मेरे बेटे को इंसाफ दिलाए। और हम दिल्ली सरकार से की कार्रवाई से खुश हैं कि उन्होंने बहुत कोशिश करी है इसे पकड़ने में। और हमें उम्मीद है कि अदालत और सरकार मेरे बेटे को न्याय दिलाएगी।